31 सातवाहन वंश का 23वां शासक कौन था? ए. गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी. श्री शिव शातकर्णी, सी. यज्ञश्री शातकर्णी, डी. पुलुमायन। आंसर ए. गौतमीपुत्र शातकर्णी। 32 किस प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा का पुनः संस्थापक कहा गया है? ए. नासिक प्रशस्ति, बी. अमरावती प्रशस्ति, सी. कान्हेरी प्रशस्ति, डी. जूनागढ़ प्रशस्ति। आंसर ए. नासिक प्रशस्ति। 33 सातवाहन वंश के किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ए. गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी. श्री शिव शातकर्णी, सी. पुलुमायन, डी. यज्ञश्री शातकर्णी। आंसर ए. गौतमीपुत्र शातकर्णी। 34 गौतमीपुत्र ने क्षहरात वंश को नष्ट कर महाराष्ट्र में सातवाहन शासन को पुनः स्थापित किया। उन्होंने क्षहरात वंश के किस राजा के चांदी के सिक्कों को अपने नाम से पुनः मुद्रा में परिवर्तित किया? ए. नहपान, बी. पुलुमायन, सी. यज्ञश्री, डी. श्री शिव। आंसर ए. नहपान। 35 नहपान द्वारा जारी किए गए 8000 चांदी के सिक्के कहां से प्राप्त किए गए थे? ए. नासिक, बी. अमरावती, सी. कान्हेरी, डी. जूनागढ़। आंसर ए. नासिक। 36 गौतमीपुत्र शातकर्णी का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? ए. पश्चिमी गुजरात से लेकर दक्षिणी तमिलनाडु तक, बी. उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, सी. पूर्वी गंगेस तंत्र से लेकर पश्चिमी तमिलनाडु तक, डी. उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक। आंसर बी. उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक। 37 गौतमीपुत्र का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। संभवतः उसका आंध्र पर भी आधिपत्य था। उसकी मां गौतमी बालाश्री के किस गुफा अभिलेख में लिखा है कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे? ए. नासिक गुहाभिलेख, बी. जूनागढ़ गुहाभिलेख, सी. कान्हेरी गुहाभिलेख, डी. अमरावती गुहाभिलेख। आंसर ए. नासिक गुहाभिलेख। 38 गौतमीपुत्र ने नासिक में कौन सा शहर बनवाया तथा बौद्धों को गुफा गृह दान किया? ए. वेनाकटक, बी. अयोध्या, सी. मथुरा, डी. उज्जैन। आंसर ए. वेनाकटक। 39 गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी कौन बना? ए. श्री शिव शातकर्णी, बी. पुलुमायन, सी. यज्ञश्री शातकर्णी, डी. वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। आंसर डी. वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। 40 दक्षिण में सातवाहन शक्ति का विस्तार किसने किया? ए. गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी. श्री शिव शातकर्णी, सी. पुलुमायन, डी. वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। आंसर डी. वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। 41 वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए. पुलुमायन, बी. श्री शिव, सी. यज्ञश्री, डी. गौतमीपुत्र। आंसर ए. पुलुमायन। 42 वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का शासनकाल क्या था? ए. 100 ईस्वी से 125 ईस्वी तक, बी. 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक, सी. 150 ईस्वी से 175 ईस्वी तक, डी. 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक। आंसर बी. 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक। 43 वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने किस नए शहर की स्थापना की थी? ए. नासिक, बी. उज्जैन, सी. नवनगर, डी. अयोध्या। आंसर सी. नवनगर। 44 वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने कौन सी उपाधियां धारण की? ए. महाराज और दक्षिणापथेश्वर, बी. महाराज और गुप्तेश्वर, सी. महाराज और उत्तराधिकारी, डी. महाराज और सम्राट। आंसर ए. महाराज और दक्षिणापथेश्वर।
45 काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को कितनी बार पराजित किया? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आंसर बी 2 बार। 46 काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल क्या था? ए 100 ईस्वी से 130 ईस्वी तक, बी 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक, सी 150 ईस्वी से 175 ईस्वी तक, डी 175 ईस्वी से 200 ईस्वी तक। आंसर बी 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। 47 शक शासक की पुत्री से किसका विवाह हुआ था? ए वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, बी गौतमी पुत्र शातकर्णी, सी श्री शिव शातकर्णी, डी यज्ञश्री शातकर्णी। आंसर सी श्री शिव शातकर्णी। 48 श्री शिव किसके भाई थे? ए वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, बी गौतमी पुत्र शातकर्णी, सी यज्ञश्री शातकर्णी, डी पुलुमायन। आंसर ए वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। 49 शकों की पराजय का उल्लेख किस अभिलेख में है? ए जूनागढ़ अभिलेख, बी नासिक गुहाभिलेख, सी अमरावती प्रशस्ति, डी कान्हेरी गुहाभिलेख। आंसर ए जूनागढ़ अभिलेख। 50 पुलुमावी के अभिलेख नासिक, केरल, अमरावती, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र जिसे आंध्रपथ कहा जाता है और सातवाहनीय या बेल्लारी के विशाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने इसे क्या कहा था? ए बैठान का सिरोक्टोलेम्बोस, बी बैजोस का सिरोक्टोलेम्बोस, सी बैरेक का सिरोक्टोलेम्बोस, डी बैलोन का सिरोक्टोलेम्बोस। आंसर ए बैठान का सिरोक्टोलेम्बोस। 51 सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी राजा कौन था? ए यज्ञश्री शातकर्णी, बी पुलुमायन, सी श्री शिव शातकर्णी, डी गौतमीपुत्र शातकर्णी। आंसर ए यज्ञश्री शातकर्णी। 52 यज्ञश्री शातकर्णी का शासनकाल क्या था? ए 150 ईस्वी से 165 ईस्वी तक, बी 165 ईस्वी से 180 ईस्वी तक, सी 180 ईस्वी से 194 ईस्वी तक, डी 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक। आंसर डी 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक। 53 शकों द्वारा विजित उत्तरी कोंकण और मालवा के क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण किसने प्राप्त किया? ए गौतमीपुत्र शातकर्णी, बी श्री शिव शातकर्णी, सी पुलुमायन, डी यज्ञश्री शातकर्णी। आंसर डी यज्ञश्री शातकर्णी। 54 यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्के आंध्र प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाए गए हैं। इन मुसब्बर पर किसका चित्र है जो जलयात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है? ए रथ, बी विमान, सी जहाज, डी हाथी। आंसर सी जहाज। 55 नासिक, कन्हेरी तथा गुंटूर से प्राप्त अभिलेखों से किसके शासन क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है? ए श्री शिव शातकर्णी, बी यज्ञश्री शातकर्णी, सी गौतमीपुत्र शातकर्णी, डी पुलुमायन। आंसर बी यज्ञश्री शातकर्णी। 56 यज्ञश्री शातकर्णी का शासन क्षेत्र कहां तक विस्तृत था? ए पूर्वी तथा पश्चिमी दक्कन पर, बी उत्तरी तथा दक्षिणी तमिलनाडु पर, सी उत्तरी तथा पश्चिमी गुजरात पर, डी पूर्वी तथा पश्चिमी महाराष्ट्र पर। आंसर ए पूर्वी तथा पश्चिमी दक्कन पर। 57 पश्चिमी क्षत्रपों की नकल में यज्ञश्री शातकर्णी ने किसके सिक्के जारी किए थे? ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के, डी प्लेटिनम के। आंसर बी चांदी के। 58 यज्ञश्री शातकर्णी के बाद आंध्र साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे और उनका राज्य पूर्वी दक्कन और कन्नड़ क्षेत्र तक सीमित था। किस राजवंश ने सातवाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? ए
चालुक्य, बी इक्ष्वाकु, सी पल्लव, डी गुप्त। आंसर बी इक्ष्वाकु और पल्लव राजवंश। 59 इक्ष्वाकुओं का नाम उनके किस राजा के कारण प्रसिद्ध है? ए वीर पुरुष दत्ता, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर ए वीर पुरुष दत्ता। 60 नागार्जुनकोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी वीर पुरुष दत्ता, डी सातवाहन। आंसर सी वीर पुरुष दत्ता। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कृपया अपने विचार नीचे कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।